बिटकॉइन में हमें एक बहुत ही बड़ा डंप देखने मिला है और आज की वीडियो में मैं और कार्ल मून आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब चार्ट पर आ जाते हैं और बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो बिटकॉइन का प्राइस अब $42,000 के नीचे गिर चुका है, जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और अब ये बहुत ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। इस 15 मिनट वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियरली आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा है इसका प्राइस। कुछ ही दिनों पहले जो हमें बड़ा सा डंप मिला था ये उसी का कंटिन्यूएशन है। मतलब जब बिटकॉइन 53,000 से सीधा 43,000 पर गिर गया था, उसके बाद हमें ये ऊपर की तरफ छोटी सी रैली मिली थी जो मेरे हिसाब से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न था और उसके बाद अब प्राइस वापस से नीचे जाता जा रहा है और ये मेरे हिसाब से होना ही था क्योंकि ये जो था हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। इस एक ही डेली कैंडल पर हमें 18% का ड्रॉप मिला था और ये इतनी बड़ी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल एक बहुत ही खराब साइन था मार्केट के लिए, क्योंकि इतने बड़े ड्रॉप के बाद ज्यादातर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही होता है। तो मेरे हिसाब से इस डंप से हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होना ही था। पर अब हमें ये सोचना है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कितना नीचे गिर सकता है और ये मतलब कहाँ पर जाके डंप रुक सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस 37-38 हज़ार पर गिर सकता है। वहाँ से इसे एक छोटा सा बाउंस मिल सकता है क्योंकि ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। मैं इस लेवल के बारे में काफ़ी समय से अपने चैनल पर बात करते आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो डंप है ये वहाँ पर जाके रुक सकता है और वहाँ से बिटकॉइन थोड़ा मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अब इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, पर 4 घंटे और 1 दिन वाले टाइम फ्रेम पर तो मैं अब भी बेरिश ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस जल्दी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। हाँ, ये डंप तो बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तेज है और अब बिटकॉइन ने ये सपोर्ट भी फेल कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अब 2 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जो हमारा पहला डंप था ये 18% वाला डंप, जहाँ प्राइस 53,000 से 43,000 पर गिर गया था और अपने अभी वाले डंप में ऑलरेडी बिटकॉइन 48,000 से $40,000 पर गिर चुका है और ये अब ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा ड्रॉप हो गया। मतलब 18-20% के करीब का ड्रॉप ये वाला भी हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि दूसरा डंप कभी भी अपने पहले वाले डंप से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका मतलब होगा कि एक नया डाउन ट्रेंड बन चुका है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पर अब हमने ये सपोर्ट भी फेल कर दिया है। इस 40 से 42,000 की रेंज में बिटकॉइन के पास जो भी सपोर्ट था सब फेल हो चुका है। और अब एक और दिक्कत ये है कि अगर प्राइस अब वापस से थोड़ा और ऊपर जाने लग जाता है तो हमें 42,000 से अब कुछ रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि हमारे पुराने सपोर्ट एरियाज हमेशा रेजिस्टेंस में पलट जाते हैं और 42,000 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये डंप ज़्यादा देर तक चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपने पहले डंप से बड़ा ये वाला डंप होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब जैसा मैंने कहा उसका मतलब होगा कि ये एक नया बड़ा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। और अब मुझे तो नहीं लगता कि हम इस 1 दिन वाले टाइम फ्रेम पर ज्यादा बड़े डाउन ट्रेंड में है। कार्ल, आपको क्या लगता है, क्या हम एक डाउन ट्रेंड में है? मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड कुछ देर तक चल सकता है। बिटकॉइन 1-2 हफ्तों के लिए शायद नीचे की तरफ ट्रेड कर सकता है और 4 घंटे और 1 दिन वाले चार्ट पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस समय एक छोटे से डाउन ट्रेंड में हो सकता है। हाँ, तो मैं भी बेरिश ही हूँ इस समय। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन आसानी से अब ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। मतलब इसे 48-49 हज़ार तक पहुँचने में अब काफ़ी दिक्कत हो सकती है और अगले कुछ हफ्तों तक बिटकॉइन मेरे हिसाब से इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करने वाला है और कुछ समय के लिए अब बिटकॉइन एक बेयर ट्रेंड में या फिर एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। और मैं अभी तक कोई लॉन्ग ट्रेड लेने की नहीं सोच रहा, क्योंकि जब तक हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिलती या फिर प्राइस को कहीं अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेड लेने का वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर हम लकी रहे तो बिटकॉइन को यहाँ 37-38 हज़ार से एक बाउंस भी मिल सकता है और उसके साथ साथ एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल सकती है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा इस मार्केट के लिए। तो अगर हमें ऐसा कुछ देखने मिल जाता है तो मैं एक बायर बन जाऊंगा, तब मैं बिटकॉइन यहाँ पर खरीदने की सोचूंगा और शायद एक लॉन्ग ट्रेड लेके एक पैसे कमाने की भी यहाँ पर सोचूंगा, कुछ छोटे प्रॉफिट कमाने की सोचूंगा अगर हमें यहाँ से एक अच्छा बाउंस और एक बुलिश डाइवर्जेंस दोनों मिल जाती है तो। पर अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, हमें रुकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है, ये डंप कितनी देर तक चलता है और ये प्राइस कब इस रेंज में पहुंचता है और यहाँ पर मतलब कितनी देर तक ये डंप चलता रहेगा। ये सब चीज़ें अभी देखनी बाकी है, तो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ट्रेडिंग के लिए तो मेरे हिसाब से अभी कोई लॉन्ग पोजीशन लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं अभी ये सपोर्ट लेवल्स नहीं बना रहा, पर मैंने 37-38 हज़ार पर नजर रखी हुई है, क्योंकि सब लोग के हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन को सपोर्ट मिलना चाहिए। पर यहाँ पर मेन चीज जो मैं करने की सोच रहा हूँ वो ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने लग जाता है तो इन पुराने सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करने के बाद ये नीचे गिर सकता है। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कुछ शॉर्ट ट्रेड्स लेने का। मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ 44-45 हज़ार तक पहुंचे और इसे यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिले ताकि मैं इसे ट्रेड करके पैसे कमा पाऊँ। पर अब तक तो ऐसा हुआ नहीं और अब इसने एक और सपोर्ट एरिया भी फेल कर दिया है।
तो अब मैं चाहता हूं कि ये 42-43 हज़ार पर वापस लौटे और वहां पर हमारे पास एक बढ़िया शॉर्ट पोजीशन लेने का मौका होगा और इसे आप 37-38 हज़ार तक भी चला सकते हैं और वहां पर कुछ प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हैं। 42 से 37 हज़ार के बीच में मतलब ये $5,000 का ड्रॉप होगा, मतलब कुछ 10-12% का ये मूव होगा, जिस पर अगर आप 5 गुना लेवरेज लगाएं तो आप एक बढ़िया सा 50-60% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मैं अभी यही देख रहा हूँ इस मार्केट में, इसी चीज़ पर मैंने अभी नज़र रखी हुई है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही जल्द हो सकता है क्योंकि ये डंप बहुत ही तेज था और प्राइस अब बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और मुझे पता है कि लोग इस मार्केट में ये सब चीज़ें सुनना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ बुलिश चीज़ें सुनना पसंद है, पर सच्चाई यही है कि प्राइस सीधा एक लाइन में कभी भी तेज़ी से सिर्फ ऊपर नहीं जाते रह सकता और हमें कभी ना कभी करेक्शंस चाहिए ही होते हैं। यहाँ पर हमें एक बढ़िया सी करेक्शन मिली थी, एक बड़ा 18% का ड्रॉप था ये, और उसके बाद प्राइस को इस डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ एक और करेक्शन मिली थी जब प्राइस रैली करके 49-50 हज़ार तक पहुंच गया था और उसके बाद ये वापस से नीचे गिर गया था और ये डाउन ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो गया और आज ये अपने पिछले 43 हज़ार वाले लो के भी नीचे गिर गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ बिटकॉइन एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा अगले कुछ दिनों में। पर अभी अगर लोग ज़्यादा ही डर जाएंगे तो प्राइस ऐसे बिना रुके लगातार नीचे भी गिर सकता है क्योंकि लोग पैनिक कर जाएंगे और फिर सब लोग अपनी बिटकॉइन होल्डिंग फटाफट बेच के मार्केट से निकलने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ का तो अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या होने वाला है। पर इस समय मेरे हिसाब से यहाँ पर हम एक लॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले सकते। अगर हमें यहाँ कुछ घंटों में या कुछ दिनों में अगर ये 4 घंटे वाले चार्ट पर एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाती है तब शायद आप इस बाउंस से मतलब 37-38 हज़ार पर अगर हमें एक बाउंस मिलता है तो वहाँ से आप शायद एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। पर अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर ज़्यादातर हमेशा एक बाउंस से पहले हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस तो मिलती है और इसलिए मैं हमेशा इसका इंतजार करता हूँ क्योंकि अगर आप इसके लिए नहीं रुकेंगे तब आप एक डाउन ट्रेंड में गिरते हुए तेजी से गिरते हुए प्राइस एक्शन के वक्त बिटकॉइन खरीद लेंगे और फिर आप लेवरेज पर अगर वो ले रहे होंगे, अगर लेवरेज पर आप बिटकॉइन खरीद रहे होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे तो ये आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि फिर अगर प्राइस गिरता रहा तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द जा सकते हैं और इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडेशंस होंगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्टॉप लॉस भी हिट होंगी क्योंकि जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहे होते हैं तो आपको सेल करना होता है, आपको बिटकॉइन बेचने होते हैं और तभी आप अपनी पोजीशन से अपनी ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। और इसी वजह से प्राइस और भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लग जाता है क्योंकि जब लोगों की स्टॉप लॉस हिट हो जाती है मतलब वो अपने बिटकॉइन बेच देते हैं और फिर प्राइस जब आप बेचते हैं तो प्राइस नीचे ही गिरता है। और सब लोग अब 38-37 हज़ार को नज़र में रख के बैठे हुए हैं और इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोग बहुत सारी लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा पर मतलब जब इसे 42 हज़ार से एक रिजेक्शन मिलेगी क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था, अब ये रिजेक्शन रेजिस्टेंस बन जानी चाहिए और यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो जब ऐसा होगा और प्राइस नीचे गिरने लगेगा तो लोगों की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी और ये लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, मतलब या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी या ये लोग लिक्विडेट हो जाएंगे और इसलिए फिर प्राइस लगातार नीचे गिरते जा सकता है बहुत तेजी से। और पिछली बार भी बिटकॉइन ऐसे ही एक डंप में था जिसके बाद हमें एक करेक्शन मिली थी और अब भी मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो ड्रॉप है ये अपने पिछले वाले ड्रॉप से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 38 हज़ार पर आप लोग लॉन्ग जाते हैं, ये एक मुश्किल ट्रेड होगी पर आप यहाँ पर शायद प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये आप ट्रेड ले सकते हैं। पर इसके अलावा आपके हिसाब से यहाँ 42 हज़ार पर शॉर्ट जाना क्या एक अच्छा आइडिया है या फिर यहाँ पे हम अपने बिटकॉइन पोजीशंस पर से प्रॉफिट निकाल के मार्केट से निकल जाने चाहिए, क्या ये भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अब $42,000 वाला लेवल तो इस मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं भी यहाँ पर काफी समय से नजर रख के बैठा हूँ और अब बिटकॉइन इसे तोड़ के इसे फेल करके इसके नीचे गिर चुका है और पुराना सपोर्ट नई रेजिस्टेंस बन जाती है जैसा मैंने आपको पहले बताया। और इसलिए ये एक जरूरी रेजिस्टेंस एरिया है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए और एक डाउन ट्रेंड में आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि वहां पर हमें एक रिजेक्शन मिल सकती है और एक रिजेक्शन के बाद एक शॉर्ट ट्रेड लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। हम दोनों कार्ल के चैनल पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, हमने बनाई हुई है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है और उनके चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कॉमेंट में दोनों में दी हुई है, तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस आगे जाके कभी मिस ना करें और सही समय पर देख पाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।